नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे प्रिकॉशंस इन डायबिटीज़। प्रिकॉशंस मतलब हमें डायबिटीज़ में क्या चीज़ें संभालनी चाहिए, डायबिटीज़ हो जाए तो क्या चीज़ों का किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे शुगर लेवल्स ये 200 से ऊपर कभी ना जाए। इसका मतलब है कि अगर हम डायबिटिक है, हमारी शुगर बढ़ रही है, तो उसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना है, फास्टिंग शुगर्स हमारी 150 से ऊपर ना जाए, 150 mg/dl ना जाए, और पीपी शुगर चाहे ब्रेकफास्ट के बाद हो, लंच के बाद हो, डिनर के बाद हो, ये 200 से ऊपर ना जाए। रादर 150 से ऊपर ना जाए तो बेहतर ही है, बट ऐसा हो कि आपका नहीं बहुत कंट्रोल हो रहा, नहीं एक्सरसाइज हो रही, तो 200 से ऊपर ना जाए। दवाई अगर आप ले रहे हो तो सही से लीजिए। सही से का मतलब है कि आज मैंने दवाई पूरी ले ली, आज मेरा 3 टाइम का डोज है तो मैंने 3 टाइम ले लिया। कल मुझे लग रहा है शुगर मेरी कम हुई है, मैं 2 टाइम का डोज ले रहा हूँ, फिर मेरी बढ़ गई तो मैं 3 टाइम का डोज ले रहा हूँ। ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है कि दवाई लेने से आपकी शुगर कम हो रही है, कंसल्टेंट से मिलिए, अपना डोज कम कराइए, पर डोज ऊपर नीचे होता हुआ फ्लक्चुएटिंग मत रखिए। डोज एक समांतर रखिए, वरना आपकी बॉडी से जो स्पाइक्स होना है, यानी शुगर जो बनती है उसके काम में, यानी उसके पैनक्रियास के काम में दिक्कत आ सकती है। पैनक्रियास को समझेगा ही नहीं कि आज कितना इंसुलिन देना है, कल कितना देना है। इसके अलावा अगर आपको ज़ख्म हो रही है, वुंड्स हो रहे हैं, तो क्या वो हील हो रहे हैं? अगर हील नहीं हो रहे हैं तो अपने विटामिन चेक कराएं, जैसे B12, D3। अगर वो भी कम हो रहे हैं तो उसका प्रॉपर से डोज लेना, सही से उसके लिए सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, क्या पैरों में झंझनाहट हो रही है, पैरों में चींटियाँ चल रही है, पैरों में आग हो रही है, ये डेफिनेटली उसका मतलब होता है कि आपकी शुगर बहुत बढ़ रही है। अगर आपकी शुगर बहुत बढ़ रही है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए व्यायाम करें, आहार में बदलाव लाएं और दवाइयाँ भी सही से लें। बाद में अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये सब करने के बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है, कंसल्टेंट से मिलिए, उनसे बात करिए। पैरों में चप्पल पहनने के बावजूद आपको महसूस नहीं हो रहा कि पैरों में चप्पल है, या निकल जाने के बाद महसूस ही नहीं हो रहा कि निकल रही है, मतलब क्या? तो पैरों में नमनेस आ रही है। अगर पैरों में इतनी नमनेस आ रही है तो डायबिटीज़ के जो डॉक्टर्स हैं, डायबिटोलॉजिस्ट या डायबिटीज़ फुट केयर क्लिनिक्स हैं, वहाँ जाकर अपनी जांच कराएं, NCV या वैस्कुलोपैथी जैसी टेस्ट कराएं, जिससे पता चलेगा कि आपकी वैस्कुलर प्रॉब्लम है, यानी DVT, वेरिकोसिटी जैसा प्रॉब्लम है, या नर्वाइन प्रॉब्लम है। तो NCV टेस्ट कराएं उसके लिए और चेक कराएं। इनमें से अगर कोई दिक्कत है तो उसकी प्रॉपर से इलाज कराएं। उसके अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि इतना नमनेस बढ़ रहा है तो क्या B12 D3 डेफिशिएंसी है, तो उसका इलाज कराएं प्रॉपरली। डायबिटीज़ हो जाने पर अपने आप को ये ना समझे कि मैं बीमार हो गया हूँ 100%, अब इसके बाद कुछ रेमिशन नहीं है। रेमिशन बिल्कुल है। मन कड़ा रखें, मन पॉजिटिव रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, अच्छा सा खाना खाएं, पेट साफ रखें, मल मूत्र का विसर्जन सही से हो रहा है क्या, ये ध्यान दें, नींद पूरी हो रही है क्या, इस पर काम करें। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपको ध्यान जो रखना है वो है आँखों का। डायबिटीज़ में आँखों में दिक्कत सबसे जल्दी आती है दांतों के बाद। आँखों की दिक्कत में क्या रेटाइनोपैथी तो नहीं हो रहा है, ग्लाइकोमा तो नहीं हो रहा है, कैटरैक्ट तो जल्दी नहीं हो रहा है। हर साल अपनी आँखों की बराबर से जांच कराएं। आँखों की जांच के अलावा अचानक आपको ब्लरिंग ऑफ विजन, दिखाई ना देना, कम सुनाई ना देना, अगर ऐसी दिक्कत ज़रा से भी आ रही है, देर ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने फुट का। क्या फुट के ऊपरी भाग या निचले भाग कहीं भी ज़ख्म हो रही है, और ज़ख्म हो रही है तो क्या वो भर रही है, या नॉन हीलिंग अल्सर्स हो गए हैं? अगर नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें, आपके डॉक्टर से उसका प्रॉपर इलाज कराएं। कई बार ऐसा होता है कि मॉडर्न या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स में उसका कोई इलाज नहीं होता है। आयुर्वेद या होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं। कुछ ऐसे विशेष औषधि आयुर्वेद और होम्योपैथी में है जो इन नॉन हीलिंग अल्सर्स को भी हील कर देती है। प्रॉपर चिकित्सा कराएं, अपने अल्सर्स को हील रखें, जख्म हील रखें, क्योंकि जितनी पुरानी जख्म होगी, ये जख्म अल्सर से गैंग्रीन की वजह से नेक्रोसिस और वहाँ का एम्पुटेशन,
यानी पैर कटाने की, उंगली कटाने की इस तरह ज़रूरत पड़ सकती है। ये ना हो इसका बहुत प्रिकॉशन रखें। 4 चीज़ें जैसे मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, आपकी भूख यानी हंगर ठीक है, थर्स्ट ठीक है, आपके इमोशंस ठीक है, पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है और आपको स्ट्रेस नहीं है, नींद बराबर से आ रही है, तो आपने ये याद रखना है आपका शुगर फाइन चल रहा है। प्रिकॉशंस में हमें दांतों के भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे हमें मीठा बहुत अच्छा लगता है, जीवाणुओं को भी मीठा बहुत अच्छा लगता है। डायबिटीज़ में ये शर्करा हमारे खून से हमारे गम्स में, हमारे दांतों पर आके प्लाक के रूप में बहुत अच्छे से जमा हो जाती है। नॉर्मल बंदे के प्लाक से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा प्लाक एक डायबिटिक पेशेंट के मुंह में या दांतों पर जमा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा शर्करा होती है। जब हम आहार लेते हैं, ये चिपका हुआ प्लाक, ये चिपचिपा प्लाक, इसमें जीवाणु रुक से जाते हैं और धीरे धीरे कैविटीज़ बनाना शुरू करते हैं, हमारे दांतों में इन्फेक्शन लाना रखते हैं। इसीलिए दांतों की सफाई सही से रखना बेहद ज़रूरी है। दिन में 2 बार दांत साफ करना, प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर माउथ वॉशिंग, फ्लॉस, ये बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों को सही से बार बार साल में कम से कम 2 बार चेक ज़रूर कराएं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी शक्कर कम होने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। कई बार क्या होता है, हम अच्छे से परहेज़ कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, ये होने के साथ हमें शुगर कम होने लगती है विद द सेम डोज ऑफ मेडिसिन। इसमें लक्षण क्या दिखेंगे? हाथ पैर थरथरते हैं, हाथ पैर में थरथराहट होती है, ठंडे पसीने आते हैं, घबराहट होती है। सबसे बड़ा प्रिकॉशन हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हमने क्या करना चाहिए? चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम वॉक के लिए जा रहे हों, चाहे हम सब्ज़ी लेने भी क्यों ना जा रहे हो, मतलब एक 10 कदम हमारे घर से, अगर हम 10 कदम भी अपने घर से जा रहे हैं तो हमने ये ध्यान रखना है अपने पास थोड़ा सा गुड़ या खजूर हमेशा से रखें। एक छोटी बोतल पानी, आई वुड से इस साइज़ की छोटी बोतल आप अपने पास हमेशा रखें। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो, मुंह में खजूर या आप गुड़ मुंह में रखें, 2 से 5 मिनट होल्ड करें, सलाइवा के थ्रू वो अंदर जाने दें एंड फिर पानी पिए और फिर काम पर लगे। इससे शुगर नॉर्मल होती है। प्रिकॉशन में ये बहुत ज़रूरी है कि शुगर लो हो जाए तो ग्लूकोज का पाउडर ना लें। ग्लूकोज का पाउडर शुगर तो नॉर्मल करती है पर थकान कम से कम 24 घंटे तक रहती है। ये ना हो, इसका ध्यान आपने ज़रूर रखना है। नमस्ते।